वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जनवरी 2024 जेमिनी सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए। हम देखेंगे कि इस साल की पहली रीडिंग हमें क्या बता रही है। तो मंथली रीडिंग्स जो हैं उसका फ़र्स्ट हाफ़ रिलेशनशिप बेस्ड होता है और सेकंड हाफ़ जो है वो करियर के लिए, करियर के मामलात को मैं इसमें डिस्कस करती हूँ। एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप, तो करियर के एडवाइस कार्ड्स मैं साइड पे कर दूँगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। तो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, ऐसा लगता है जैसे जेमिनी लोग जो हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या आपके रिलेशनशिप किसी ऐसे पर्सन के साथ थे जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनली गिविंग भी हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, ख़ास तौर पे कैंसर। यहाँ पे दूसरे जो साइन इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, स्कॉर्पियो एक और वाटर साइन है, ये सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। जेमिनी का अपना साइन मौजूद है यहाँ पे। तो ये वो लोग हैं जो कि या तो साइन ये आपके चार्ट के अंदर होंगे या आपके पर्सन के चार्ट के अंदर होंगे। तो बहरहाल एनर्जेटिकली जब हम देखते हैं तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और बहुत ज़्यादा हर्ट भी है। इनके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और इनके हिसाब से आपका बिहेवियर ये बात साबित करने के लिए काफ़ी है कि रिलेशनशिप हैज़ बीन ओवर नाउ। आपको ख़ुद भी इस बात का पता है कि दरमियान में इस तरह का टाइम आया है या इतना ज़्यादा गैप आया है कम्युनिकेशन का कि आपको ख़ुद भी लगता है कि ये पर्सन जो है डिसअपॉइंट होके जा चुका है। कुछ ऐसे मामलात हो सकता है कि रहे हों जहाँ पे आपको इस पर्सन को पीछे छोड़ के किसी और काम के लिए किसी और जगह पे मूव करना पड़ा हो। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स 3 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद हैं जो कि इस बात को इशारा कर रहे हैं कि जैसे आपको अपनी जगह बदली करनी पड़ी और या ये कह लें कि इस किस्म की फ़िज़िकल लोकेशन चेंज हुई जो कि आप दोनों के दरमियान में गैप बनाने का बायस बनी। अब आप कुछ स्टेबल आपकी सिचुएशन नज़र आ रही है, दो कि आपको एक तरफ ये लगता है कि रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन साथ ही साथ डीप डाउन उम्मीद आपको है कि शायद जो है वो कुछ कोशिश की जाए तो वापसी हो जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो कुछ महीनों के लिए या 1-2 सालों के लिए अपने शहर से किसी दूसरे शहर, अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क गए हों, किसी कोर्स के सिलसिले में, किसी काम के सिलसिले में, और अब जो है वो आप वापस जा रहे हैं। अब जब आप वापस जा रहे हैं, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सम हाउ उस पर्सन के साथ दोबारा आपके मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएं। पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीइंग अ जेमिनी आपके पास ये एबिलिटी है कि आप लोगों को कायल कर सकते हैं, आप लोगों को मना सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं, इमोशंस अपने इस तरह से शेयर कर सकते हैं, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है कि आप लोगों को कायल कर सकते हैं और ये झगड़ा जो है ये ख़त्म हो सकता है। ये पर्सन जो है ये भी बहुत ज़्यादा, इसने भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील किया है, सैडनेस बहुत ज़्यादा फ़ील की है। तो अगर आप बेसिकली, तो आपको डर लग रहा है कि आप इनके पास जाएंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो बहुत शदीद झगड़ा होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप टैक्टफुली चलेंगे और अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो ये छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट तो होगा, ज़ाहिरी बात है। एक तवील अरसे के बाद जब बात होगी, मुलाकात होगी, तो कुछ ना कुछ तो आर्ग्यूमेंट होने के चांस जो है वो मौजूद है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी कि जिससे रिलेशनशिप को कोई नुकसान पहुँचे। यहाँ पे मेरे पास एडवाइस के जो कार्ड्स मौजूद हैं उसमें पहला कार्ड ग्रोथ का है और ये कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप खुल के बात करेंगे, अपनी साइड की स्टोरी बताएंगे, अपनी मजबूरी, अपनी ज़रूरत, जो भी जैसे भी हुआ वो एक्सप्लेन करेंगे, तो चीज़ें जो हैं वो पहले से बेहतर हो जाएंगी, गलत और सही जो हैं वो क्लियरली सामने आ जाएंगे। दूसरा कार्ड जो है वो क्वेस्ट का कार्ड है, जहाँ पे जब हम किसी नए रास्ते के ऊपर चलते हैं तो हम अपने आप को भी जज कर रहे होते हैं और हम उस पर्सन को भी जज कर रहे होते हैं जो कि हमारे साथ रिलेशनशिप में होता है कि इमोशंस की रियलिटी क्या है, क्या ये एक सुपरफिशियल किस्म का ताल्लुक़ था जो कि थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा गैप आने से ख़त्म हो गया, या एक ट्रू सेंस में एक रिलेशनशिप है जो कि
फासला आने के बावजूद दूरी तो आ गई है दोनों के दरमियान में, लेकिन इमोशंस जो हैं वो अभी तक उसी तरह से इंटैक्ट हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास एस ऑफ कप्स है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि पर्सन आपसे डिसअपॉइंटेड है, लेकिन अगर आप उनको मोहब्बत से दोबारा बुलाएंगे, पुकारेंगे, हाँ, तो 10 ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी। हाँ, आपका काम जो है वो कोशिश करना है, आपका काम लॉजिक देना है, आपका काम चीज़ों को ठीक करने के लिए अपनी अच्छी पॉजिटिव इंटेंशन जो है वो शो करनी है। चलें जी, ये तो बहुत पॉजिटिव हो गया। आगे बढ़ते हैं और करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसमें देखते हैं कि क्या है। बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है करियर के मामलात में। आपको पहला कार्ड जो है वो डेज़र्ट का है, जिसमें विजन क्वेस्ट की आपको सजेशन दी गई है। नई चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप कुछ नए मामलात में डाल दिए गए हों। यहाँ पे जो कार्ड्स की पोजीशन बनी हुई है, ऐसे लगता है जैसे पिछले कुछ मामलात ख़त्म हुए हैं और कुदरत ने पिछले 1 साल 1.5 साल में आपको किसी नई जगह पे पहुँचा दिया है। अच्छा, आपका इनिशियली शायद आपको इसमें डिसअपॉइंटमेंट रही हो, ये जो मूवमेंट हुई आपकी लाइफ के अंदर काम के हवाले से, हो सकता है कि आप इस बारे में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहे हों, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी एक्सेप्ट दैट कि आप इस बात को मान लें या आप इस चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। लेकिन चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने जो है वो खुलना शुरू हुई हैं। नाउ यू आर वेरी मच होपफुल कि एक नेगेटिव जो चीज़ फ़ील हो रही थी उसमें से एक पॉजिटिव बात जो है वो निकल आएगी। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि लोगों को अपने साथ मिला के चलाने की कोशिश कीजिएगा। छोटी छोटी बातों पे उलझना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर अब आप हैं, ठीक है, वहाँ पे लेग पुलिंग का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हो। सो दूसरों को जज करना कि वो असल में क्या है और उनकी इंटेंशन क्या है या वो बात क्या कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन वो क्या कर रहे हैं, ये आपको बड़ा साइलेंटली देखना पड़ेगा, ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी से झगड़ा मोल ना लें और इस नए एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को फुली एब्जॉर्ब होने दें। लोगों की हरकत व सकनात भी खामोशी के साथ देखें, उनके अल्फाज के ऊपर भी गौर करें, और अगर कोई लोग आपस में बहस मुबाहिसा कर रहे हैं आपको उसमें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर आपको ज्वाइन इन करने की ज़रूरत नहीं है। लोग कोई ड्रामा कर रहे हैं, लोग कोई फस क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट इग्नोर दैट। आप अपने काम के ऊपर फोकस करें, एक बड़ी जो पिक्चर है, लार्जर पिक्चर के ऊपर फोकस करें, और जो हालात जैसे बह रहे हैं उसके ऊपर रेजिस्ट मत करें, चाहे आपको जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन यू नीड टू फ्लो लाइक अ वाटरफॉल। और चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए खुद ही स्मूथ हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी, और आपको एक नई जगह के ऊपर नए एक्सपीरियंसेस करने का मौका मिलेगा। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।